ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु वै नमः। आदरणीय मित्रों, कुछ दिनों पहले मुझे एक योगी मिले। उन्होंने मेरे से कहा कि मेरा भी ध्यान एकाग्र नहीं होता है। मित्रों, ये सभी योगी जो हैं, सभी पे ये नियम लागू होता है। आप कितने अच्छे ध्यान पर बैठते हैं, किंतु आप जब उन विधियों का प्रयोग नहीं करते हैं तो फिर आपके ध्यान की एकाग्रता, अगर आपकी परिपक्व अवस्था नहीं है तो फिर आपकी ध्यान की एकाग्रता कमजोर रहेगी। आपके विचार आपको प्रभावित करेंगे। हमारी दिनचर्याएं, दिन में लोगों से मिलना जुलना, बहस करना, जब हम ध्यान पर बैठते हैं तो ये सब आकर के हमें प्रभावित करती है और उनकी वो बातें चलचित्र की तरह अक्स बन के हमारे यहां पर वो घूमती हैं। इसलिए हमारे में 10 मिनट का त्राटक भी आवश्यक बताया। कम से कम हम लोग कंपनी बनाने की कोशिश करें। जब हम कहीं पर भी बैठते हैं, सत्संग के नाम पर भी बैठते हैं, तो कई हमारे जो विचार जिनसे नहीं मिलते उनको भी सुनना पड़ता है। और आप ये मानो कई के विचार तो दिमाग में व्यथित करते हैं कि मानो गंदगी आ गई है हमारे मस्तिष्क में। जैसे कचरे के डिब्बे के पास से निकलते हैं तो बदबू आती, इसी तरह से ऐसे विचारों से भी घिन आती। वो विचार हमें उस समय में उद्वेलित करते हैं जब हम ध्यान पर बैठते हैं। ऐसे विचारों से बचना। मित्रों, मैं यहां पर आपसे फिर निवेदन करूंगा कि जैसे आप योग निद्रा का प्रयोग तो करते हैं ना। अच्छा, आप एक बात जान लें कि जो व्यक्ति कुंडलिनी जागृत की ओर जा रहा है, जो व्यक्ति कुंडलिनी को जागृत करना चाहता है, उसे तो इन बातों से बचना होगा। किसी आश्रम पे जाकर के इसको कुंडलिनी जागृत के लिए प्रयत्न करना, योग्य गुरु के प्रभाव में रहना। इसके अतिरिक्त मैंने आपसे कहा कि जो व्यक्ति, जब तक आपसे वो व्यक्ति नहीं टकराएगा जिसकी कुंडलिनी जागृत है, तब तक आपको इसके बारे में ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। अभी एक विषय और चला आपके हमारे सामने है कि भाई कथावाचक किसी जाति विशेष का होना चाहिए या सभी का होना चाहिए। मित्रों, शास्त्रों के अनुसार तो कथावाचक, प्रवचनकर्ता किसी भी उसका हो सकता है। हमें महाभारत के अंदर इसका उदाहरण मिलता है कि जब सभी ऋषि मुनि ब्राह्मण एकत्रित होकर सूत जी महाराज को प्रवचन के लिए व्यास गद्दी पे बैठाते हैं और बलराम जी आकर के उसे दंड देते हैं।
यहां पर मित्रों मेरा अपना विचार यह है कि कथावाचक तो किसी भी उसका हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई दो राय नहीं। और होते हैं सभी जगह पर। जो ये चल रहा है मामला, ये भी कुछ अलग हटके हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि सभी जानते हैं कि कथावाचक आजकल सभी समुदाय सभी जातियों में से हैं, ऐसा कोई विशेष बात नहीं है। अब मित्रों यहां पर यह बात आती है कि कथावाचक कथा उसने पढ़ी जैसी, तो उसे कम से कम संस्कृत का ज्ञान तो होना आवश्यक है, तब जाकर के उसकी संधि विच्छेद करके वो सही ढंग से आपको उसकी व्याख्या कर पाएगा। दूसरी बात उसमें यह आती है कि जिस भी वो व्यापार से संबंधित रहा है, उसकी व्याख्याएं भी उसी तरह की रहेंगी। जिसके विरोध में वो रहा है, उसकी व्याख्याएं उसके विरोध में रहेंगी। यहां पर मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर हम ध्यान पर बैठते हैं, ध्यान पर बैठने वाला कथावाचक के पहले के संस्कार उसी तरह से खत्म हो जाते हैं जिस तरह से बड़बूंजे की भट्टी में चना को हम लोग भूनते हैं, बड़बूंजा भूनता है और वो दोबारा उगने के काबिल भी नहीं रहता, दोबारा उगने की उसमें सामर्थ्य नहीं रहती है। तो जो भी कथावाचक हैं उन्हें अपने आप में ये तो सुधार करना ही चाहिए कि वो कम से कम 1 घंटा सवेरे 1 घंटा शाम को ध्यान पर अवश्य बैठें, तभी आप उसकी शास्त्र की सही व्याख्या कर पाओगे। और आप केवल दूसरे पे रोब जमाने के लिए आप केवल माला फेर रहे हो एक वो कोथली सी लेकर के उसके अंदर, तो ये दूसरे पर रोब जमाना हुआ। और आप एकांत में अपने में ध्यान पर बैठे हुए, तो अब फिर आप उसकी सही व्याख्या शास्त्र की कर पाओगे। इसलिए मेरा कथावाचकों से भी निवेदन है कि जाति तो मैंने कह दिया आपसे, किसी भी जाति का हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए कुछ नियम तो होना ही चाहिए कि भाई जैसे संस्कृत का ज्ञान तो होना स्वाभाविक है, होना ही चाहिए, नहीं तो कैसे उसकी व्याख्या करेगा। कोई कीर्तन करने वाला है, वो भागवत जी बांसता, तो कीर्तन से आपको मोहित तो कर सकता है, लेकिन भागवत जी की व्याख्या नहीं कर सकता। उसका ध्यान पर बैठना भी जरूरी है। अपने तो उसके अनुसार यह है, प्रवचन करता कथावाचक तो मैंने आपसे कही दिया, कोई भी हो, प्रवचन करता का 3 घंटे ध्यान पर बैठना या कुंडलिनी जागृत होना, तभी जाकर के वो सही प्रवचन कर सकता है और आपको सत्य की ओर ले जा सकता है, और उसकी वाणी भी फिर प्रभाव छोड़ती है। ऐसे व्यक्ति की वाणी भी, अभी जो प्रवचन करता है उनमें कई ऐसे हैं जिन्हें मैं देखता रहता हूं, तो वो नजर आते हैं कि ध्यान पर बैठते हैं ये व्यक्ति। तो मित्रों मेरा कहना यही है, अगर आप ध्यान पर बैठते हैं तो एक तो बहस में नहीं उलझें, सनातन धर्म का प्रचार करते रहें और ध्यान पर दोनों समय बैठने की कोशिश करें। जितने ज्यादा आप ध्यान पर बैठेंगे उतनी ज्यादा आप योग में रत रहेंगे, उतनी ज्यादा छोटी से छोटी सिद्धि को भी इसमें बड़ी मान के चलना, तब जाके आप बड़ी उपलब्धि को प्राप्त हो सकते हो। ये बात और ध्यान में रखना, और कभी घमंड में मत आना, ये और ध्यान में रखना मेरी तरफ से। आज इतना ही, नमस्कार।